काले साए का रहस्य। साल था 1988। मुंबई का वो वक्त जब शहर धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा था। लेकिन शहर के बीच में एक ऐसा कोना था जहां समय रुका हुआ सा लगता था। मुंबई का पुराना कब्रिस्तान, एक ऐसी जगह जहां डर और रहस्य का मेल था। गांव से आए 6 दोस्त थे, अमन, रिया, अजय, सीमा, करण और नूर। हर एक की अपनी दुनिया थी, लेकिन दोस्ती ने उन्हें एक बंधन में बांध रखा था। अमन, दिल का साफ लेकिन डर का पुतला। रिया, बहादुर जरूर थी लेकिन अंधेरे से उसकी दोस्ती नहीं थी। अजय, मजाकिया मिजाज का लेकिन दिल में कौतूहल का कीड़ा। सीमा, शांत लेकिन दिमाग तेज, हर स्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढ लेती थी। करण, ताकतवर जरूर लेकिन अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। और नूर, मुस्कुराती हुई आंखों के पीछे एक गहरा रहस्य छुपाए बैठी थी। एक रात अमन को पुरानी किताबों की दुकान से एक किताब मिली। उस किताब में मुंबई के पुराने कब्रिस्तान की डरावनी कहानियां थी। दिलचस्पी ने उन्हें घेर लिया। अजय अपनी मजाकिया अंदाज में बोला, डरने की क्या बात है, चलो देखते हैं वो कब्रिस्तान। और बाकी सब भी तैयार हो गए, एक अजीब उत्सुकता लिए हुए। रात का अंधेरा घिरने लगा था जब वे कब्रिस्तान पहुंचे। हवा का रुख बदल गया था, पेड़ों की डालियां डरावनी आवाजें निकाल रही थी। जमीन के अंदर से अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। रिया कांपने लगी, लेकिन अजय ने हंसते हंसते उसे हिम्मत दी। अचानक अमन ने चीख मारी। उसके पीछे एक काला साया था। सब डर गए। सीमा ने दिमाग को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन डर उस पर भी हावी होने लगा। करण ने भगवान का नाम लिया, लेकिन हाथ कांप रहे थे। नूर उस वक्त भी शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अमन कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो रातों को सो नहीं पाता था, उसके सपनों में वो काला साया आता था। रिया का डर बढ़ गया, वो अकेले रहने से डरती थी। अजय की हंसी गायब हो गई थी। सीमा, जो हमेशा तेज दिमाग वाली थी, अब सोच में डूबी रहती थी। करण का अंधविश्वास और बढ़ गया, वो पूजा पाठ में लग गया। और नूर, वो पहले से ज्यादा रहस्यमयी हो गई थी। कुछ कहते हैं कि वो काला साया उन्हें ले गया, कुछ कहते हैं कि वो दोस्त वापस आए लेकिन बदल कर, और कुछ कहते हैं कि वो कब्रिस्तान अब और भी ज्यादा डरावना हो गया है। रातें अब उनके लिए काल बन गई थी। हर खिड़की की आवाज, हर पेड़ का साया उन्हें उस रात की याद दिलाता था। वो दोस्त अब अकेलेपन के साए में जी रहे थे, और कब्रिस्तान, वो अब उनके दिलों में एक काला साया बनकर रह गया था। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।